हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए फिर से एक और प्यारी सी रीडिंग। और आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, आपके पार्टनर के बारे में हम करने वाले हैं। जानेंगे कि यस आपके जो पार्टनर हैं आज देर रात वो किससे बातें कर रहे हैं। आप अक्सर देखते हो कि अपने पार्टनर को ऑनलाइन देखते हो और आपका मन घबरा जाता है। आप सोचते हो कि अरे भाई किससे बातें हो रही है इतनी ज्यादा। तो आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या सो रहे हैं या फिर वो किसी से बातें कर रहे हैं, और बातें कर रहे हैं तो क्या बातें हो रही हैं आपके बारे में। ठीक है, तो ये चीजें हम जानने वाले हैं, ठीक है ना। सो यस यस यस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग सबके लिए कर रही हूँ। तो रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप सबकी हीलिंग हो रही है और हीलिंग होगी, आपको फर्क भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोग जैसे जैसे सब्सक्राइब करते हैं उनको वैसे वैसे हीलिंग मिलने लगती है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट की हीलिंग मिलेगी। ठीक है, जब भी रीडिंग होती है वो होता है और पोर्टल पे तो होता ही होता है। जैसे 6 पोर्टल गया है, अब 7 पोर्टल पे हीलिंग होने वाली है नेक्स्ट। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेडिटेशन होता है यहाँ पे, चैनल को एनर्जाइज किया जाता है, तो में जितने सब्सक्राइबर्स हैं उन सब के लिए एनर्जाइज होता है, ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पे आ सके। ठीक है, तो देर ना करिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ठीक है, पूरे 1 मिनट का समय मैं आपको दूंगी, आपको फोकस करना है। ठीक है, अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार जरूर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। तो चलिए फिर देख लेते हैं क्या एनर्जीज है। कैंडल खुद ही पहले ही रेडी हो गई कि भाई स्टार्ट करो। ओके, सो आपके जो पर्सन है, मुझे यहाँ पे सबसे पहले ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में देखिए ये ना अपने बहुत पुराने दोस्त से किसी से बात कर रहे हैं या कर रही हैं। ठीक है, कोई बहुत पुराना दोस्त दिखाई दे रहा है मुझे, जो इनका स्कूल फ्रेंड हो सकता है या कॉलेज फ्रेंड हो सकता है। ठीक है, या हो सकती है। ठीक है, तो उससे ये आपके जो पार्टनर हैं वो बातें करते हैं, क्योंकि उनके साथ इनका जो कनेक्शन है वो काफी ज्यादा, वो होता है ना कि फ्रेंड टाइप, है ना, वो ऐसा दिख रहा है। यहाँ कोई प्यार मोहब्बत या एक्स से बातें नहीं हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके जो पार्टनर हैं वो किसी अपने बहुत पुराने दोस्त से बातें कर रहे हैं। ठीक है ना, एंड उसका जिक्र शायद आपसे किया भी होगा कि वो मेरा दोस्त है ना, और उससे मैं बहुत बातें करता हूँ या करती हूँ। ठीक, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत बातें होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब मन परेशान होता है तो आपके पार्टनर उस व्यक्ति से बातें करना पसंद करते हैं। ठीक है, एंड इमोशनल कनेक्शन है दोनों के बीच में। इमोशनल कनेक्शन जैसे होता है ना कि हमारा कोई फ्रेंड ही है, लेकिन हमें ना उससे बातें करना अच्छा लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारे लिए सिक्योर है या हम उसके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी भी लगभग वैसी ही है, आपके पार्टनर भी बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, यस, आपके जो पार्टनर हैं वो बातें कर रहे हैं आपके बारे में। ठीक है,
कि यार हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा ज़रूर है, कोई तो ऐसा है जो जो मेरे पार्टनर को मेरे प्रति भड़का रहा है, या हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा ज़रूर रहा है जो हम दोनों के बीच में आया है। हम दोनों के बीच में बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं, बहुत कुछ बातें हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो समझ में नहीं आता है कभी-कभी कि क्या होगा, नहीं होगा। यार वो मेरे ऊपर इतना भड़कती है, मुझे ऐसा लगता है ना कि उसका कोई कान ज़रूर फूँक रहा है, क्योंकि वो मुझ पे इतना भड़कती है, जो पहले बहुत शांत थी, मुझे सपोर्ट करती थी, मुझे प्यार करती थी। उसका आज ना मुझे सपोर्ट दिखता है, ना प्यार दिखता है। लगता है जैसे कि मैं उसके लिए ना बोझ-सा बन गया हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस होता है, जब मैं मतलब उसकी बातें सुन लेता हूँ ना वो कड़वी-कड़वी, तो वो मुझे एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस ही देने लगता है। क्योंकि मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो मुझसे ऐसी बातें करे, बहुत लॉजिकल बातें। यार पहले वो वैसी नहीं थी, लेकिन मतलब रिलेशनशिप में ऐसा कौन कर दिया, कब कर दिया मुझे पता नहीं चला। हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा ज़रूर है जो मुझसे छुपा हुआ है। कुछ तो ऐसा है, आई डोंट नो वो मेरी तरफ से है या उसकी तरफ से है, बट हम दोनों कहीं न कहीं वो जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहे थे। मैं नहीं कर पा रहा था, मुझे पता नहीं क्यों मुझे चिढ़ आ रही थी। उसकी किसी बात को सुन के ना मुझे चिढ़ आती थी कि यार ये क्वेश्चन क्यों कर रही है, इतना लॉजिकल क्यों हो रही है। मैंने उससे कहा भी था कि देख इतना लॉजिकल मत हो, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। आपके जो पार्टनर हैं, कह रहे हैं कि यार मुझे दुःख तो बहुत होता है, बहुत दुःख होता है कि वो मेरे साथ नहीं है, और मुझे उसकी याद भी बहुत आती है। देर रात जब भी मैं देखता हूँ ना उसे सोशल मीडिया पे या कहीं भी, मुझे लगता है ना कि मतलब उसकी कोई एक झलक भी दिख जाती है ना, तो उस दिन मैं चैन से रह नहीं पाता। मुझे वो पुराने दिन, वो पुराने जो सपने हैं ना, वो याद आने लगते हैं। यार मुझे तकलीफ होती है, वो मेरे साथ नहीं है, और मुझे कितनी तकलीफ होती है ये मैं बता नहीं सकता। अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हो तुम कि मुझे कितनी तकलीफ होती है, मुझे कितना पेन होता है यार। मैं उससे दूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी मुझे उससे दूर रहना पड़ा। मैं उसके पास जाना चाहता था, हमेशा पास जाना चाहता था, हमेशा उसके करीब रहना चाहता था। कहीं न कहीं वो चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई, वो बातें जो मुझे करनी थी वो नहीं हुई। मैं अंदर से वो एक होता है ना जैसे कि जो सुकून है, तो जो मुझे सुकून चाहिए था, वो सुकून मुझे मिला ही नहीं, मुझे मिल ही नहीं पा रहा है। अंदर ही अंदर जैसे होता है ना कि घबराहट सी होती है। अंदर से जैसा लगता है कि यार कैसे कहूँ मैं, क्या कहूँ मैं? उससे बात करूँ भी कि ना करूँ? मेरे अंदर ये हो रहा है कि यार कैसे यार वो मुझसे दूर चली गई। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन हम दोनों का सेपरेशन हुआ था। मैं भी बहुत रोया था रात में। उसके सामने मैं नहीं कहूँगा, उसके मतलब मैं बहुत रोया था, लिटरली मैं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा मैं तकलीफ़ में था, मुझे पेन हुआ। यार ऐसे लगा जैसे कि शरीर से किसी ने आत्मा को अलग कर दिया, ऐसा फ़ील हुआ मुझे। मैं उस दिन को, उस रात को नहीं भुला सकता, जिस दिन हमारी आखिरी बार बात हुई थी। हम दोनों एक-दूसरे को ऐसे ऐसे मतलब यार वो दिन कभी ज़िंदगी में आए ना दोबारा। अगर हमारा उसका मिलन लिखा है ना, फिर वो दोबारा मेरी ज़िंदगी में आए, वो दिन आए, मैं नहीं चाहता। इनके दोस्त कहते हैं कि यार ऐसा क्या हुआ, तूने ऐसा क्यों
मतलब कर दिया, सेपरेशन क्यों हो गया तुम दोनों के बीच में? इतना प्यार था, इतने इमोशनल कनेक्शन थे, फिर तुम दूर क्यों हो गए? एक एक बार चांस तो देना चाहिए था। एक बार अगर तेरी गलती थी तो कम से कम उससे चांस मांगना चाहिए था। लेकिन तुम दोनों अलग अलग राहों पे चले गए, क्यों? आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि यार मुझे कुछ और करना था, मुझे सेटल होना था, मेरे सपने कुछ अलग थे, मुझे बहुत सारी चीजें करनी थी लाइफ में। एंड कहीं ना कहीं उसका और मेरा यार थॉट मिल ही नहीं आ रहा था। मैं कुछ अलग करने का सोच रहा था, लेकिन उसकी कुछ और अलग सी जिद थी। इसकी वजह से हम दोनों कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर रहे थे। मैं उसे टाइम नहीं दे पा रहा था और उसे टाइम की नीड थी। मैं उसे समझ नहीं पा रहा था शायद, और उसे उसे लगा कि मैं उसे वो दे नहीं पाऊंगा मे बी, इसलिए वो मुझसे मांगती रही। मैंने उसे दिया नहीं यार। और यही वजह हो सकती है, और तो दूसरी वजह है नहीं। मेरी जिंदगी में कोई तीसरा पर्सन आया ही नहीं, मैंने आने ही नहीं दिया। किसी तीसरे पर्सन को आने की नीड नहीं थी। हाँ, मैं मानता हूं कि मुझे प्रपोजल मिला था, लेकिन मैंने उसे एक्सेप्ट तो नहीं किया था ना। ये कोई बात थोड़ी ना हुई। आपको कोई प्रपोज करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। मैंने नहीं किया था, लेकिन उसने मुझे गलत समझा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो मुझसे दूर जाए, और अभी भी नहीं चाहता। वो मेरी जिंदगी में आए तो हमेशा के लिए आए। आज भी मैं उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि मैं पहले करता था। आज भी मुझे उससे उतनी ही मोहब्बत है। लेकिन हम दोनों के बीच में ना, पता है क्या, मुझे डाउट क्या, मुझे एकदम वो है कि कोई है जो उसके माइंड को कंट्रोल कर रहा है। कोई तो है ऐसा जो हम दोनों के बीच में काफी गलतफहमियां क्रिएट कर रहा है। वो कोई भी हो सकता है यार, मुझे नहीं पता उसकी कोई फ्रेंड है या कौन है, आई डोंट नो। बट यस, इतना मैं जानता हूं कि मेरे लिए उसके दिल में आग भरी गई है। यार मैं चाहता हूँ उससे बात करना, उससे जो बातें करी हैं वो मैं भुला नहीं पाता हूँ। मैं किसी और की तरफ, ठीक है, उसे लगता था कि हाँ मैं गया, ठीक है मैं गया, लेकिन उसने मुझे वहां पे भेज दिया ना। उसके अंदर इतना भी तो हो सकता था कि वो मुझे अपनी तरफ खींच लाए, वो मुझे अपने प्यार में फिर से लेके आए। लेकिन उसने मुझे तो वहीं पर ढकेल दिया कि जा, तू जा रहा है तो जा। यार ऐसे थोड़ी होता है। यार मैं उससे ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ, कहीं ना कहीं मैं उससे बंध के रह गया हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाता, उस लेवल पे नहीं सोच पाता जिस लेवल पे मेरा उसका साथ रहा है। मैंने उससे प्यार किया, मैं उसके साथ कनेक्टेड हूँ। मैं, पता है क्या, उसके साथ जो रिलेशनशिप है ना, मैं फिजिकली उसके साथ सेटिस्फाइड होता था। फिजिकल सेटिस्फेक्शन मुझे कहीं मिलता था तो उससे मिलता था, किसी और से नहीं मिलता था। मुझे किसी और से मिला नहीं मुझे, और मुझे नहीं लगता कि मुझे जो है किसी और की जरूरत है अब, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो उसमें है, और वो मुझे दे सकती है या दे सकता है। मैं मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से बस उसको 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 चाहता हूँ। उसका दिल, उसका दिमाग, उसके मन में जो चाहत है ना, वो मेरे, मतलब मेरे मन में है, चाहत है। दिल से सुन पिया, दिल से सुन पिया। आपके पार्टनर गुनगुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब भी मैं रोमांटिक सॉन्ग सुनता हूँ ना, मुझे उसकी याद आ जाती है, क्योंकि एक अलग सा ही उसका रोमांस का वो था। काफी रोमांटिक फीलिंग्स थी उसके दिल में मेरे लिए, काफी अलग सा है वो, है ना। वो रोमांस करती थी, मुझे अच्छा लगता था। मुझे छेड़ना, मुझसे वो प्यारी सी बातें करना, कभी आके कुछ और कर देना,
अजीब, मतलब अच्छा लगता था मुझे। कहीं ना कहीं मैं उस चीज को मिस करता हूँ। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तू मिस करता है तो उसे कांटेक्ट कर ले, बात कर ले, क्या करना है तुझे, या कहीं और बात कर ले, मन बहला ले। इनके दोस्त मतलब कह रहे हैं, ये सजेशन दे रहे हैं इनको। आपके पार्टनर कहते हैं कि नहीं यार, कब तक कोई ऑप्शन रखेगा, कब तक कोई मतलब ऐसे रहेगा, कब तक ऐसे चीजें करना ठीक नहीं है ना। मतलब किसी के साथ टाइम पास करना, किसी के लिए वो चीज फील ना करना, और फिर फील करना कि अरे अरे ये तो है, मैं तो हूँ इसके लिए, वो तो मेरे लिए है। यार कहीं ना कहीं मुझे वो अकेलापन, खालीपन फील हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैं उसको उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता, मैं रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा फोकस तो उसी के ऊपर है ना। मैं अपना फोकस इधर उधर कैसे ऐसे मतलब नहीं करना चाहता मैं। मुझे चाहिए तो वो बस, और कुछ नहीं। यार मैं ऑलरेडी बहुत कंफ्यूजन में था, बहुत कंफ्यूजन में था। मैं सोच रहा था कि चलो मेरे पास ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, काम से ही मुझे फुर्सत नहीं है, मैं उसके ऊपर ध्यान क्या दूंगा। लेकिन आज, आज जब भी उसकी याद आती है ना, मेरा ध्यान उसी की तरफ जाता है। मैं जब भी कपल को देखता हूँ ना बैठे हुए, तो मुझे मतलब हमारा दिन याद आ जाता है कि हम दोनों भी कितने प्यारे लगते थे, हम दोनों कितने ज्यादा एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन यार हम दोनों के बीच में ऐसे क्या हुआ यार, मेरी तरफ से हुआ, उसकी तरफ से हुआ, कैसे हुआ यार ये सब कुछ। मैं इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढता रहता हूँ और कंफ्यूज होता रहता हूँ। मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, कभी कभी उसके जेस्चर को देख के, कभी कभी उसके पोस्ट को देख के मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि यार ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, समझ ही नहीं आता। कभी कभी मन करता है उससे मैं बात कर लूं, पूछ लो कि क्या बात है, तुम बताओ मुझे, क्लैरिटी दे दो मुझे, कम से कम मेरे दिल को तो शांति मिलेगी। मुझे बता दो कि तुम क्या चाहती हो। अदरवाइज यार मैं भटकता रहूंगा, इधर उधर ऐसे वैसे भटकता रहूंगा मैं। मुझे वो नहीं मिलने वाला, मुझे वो शांति नहीं मिलने वाली, मुझे वो पीस नहीं मिलने वाला। मैं क्या करूं यार, कैसे करूं मैं। मेरा मन परेशान परेशान रहता है, तुम्हें पता है मेरे मन को मैं कितना ज्यादा संभाल के रखता हूँ, मेरे मेरे दिल को मैं कितना ज्यादा जो है वो कंट्रोल करके रखता हूँ, तुम्हें नहीं पता। यार मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, मुझे लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर सकता। मुझे उसकी याद आती है, और जब याद आती है तो दिल को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। मैं उससे प्यार करता हूँ यार, मैं उससे प्यार करता हूँ, डेफिनेटली मैं उससे प्यार करता हूँ। उससे बातें करना भी मुझे बहुत पसंद है, बातें करना, उसके नखरे उठाना पसंद है मुझे। लेकिन वो बहुत बदल गई है, बहुत बदली बदली सी लगती है, ऐसा लगता है कि वो मुझे देखना ही नहीं चाहती, वो मुझे प्यार ही नहीं करती। मुझे तो ऐसा भी फील होने लगा यार कि उसे मतलब वो ना मुझे देख के स्ट्रेस में रहने लगती है, कभी कभी मुझे ऐसा लगने लगता है, इसलिए मैं उसके सामने नहीं जाना चाहता। वो कोई भी कोई पोस्ट लगाते भी है ना, तो मैं रिप्लाई नहीं करता या मैं देखता भी नहीं हूँ, मैं इग्नोर कर देता हूँ कि नहीं नहीं जाने दो, कोई बात नहीं है। लेकिन मन में बहुत इच्छा होती है कि यार जल्दी से जल्दी बात होती, लेकिन बातें होती ही नहीं है। इनके दोस्त कहते हैं कि तो फिर क्या करेगा तू, बातें नहीं होती हैं, बातें करने की तेरी इच्छा है, क्या करना है। इनके दोस्त ने कह दिया, अब आपके पार्टनर कहते हैं कि यार सोच तो रहा हूं मैं, कुछ तो करना पड़ेगा, एक्शन मुझसे लिया नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं उसे देखता हूं बस, मैं बस उसे देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, ठीक है, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो सारी अपडेट्स रखता हूँ मैं, लेकिन मैं उसके तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहा।
मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ उसकी तरफ। कहीं ना कहीं शायद शायद मेरा ओवर थिंकिंग है ये, या क्या है, आई डोंट नो, बट मैं परेशान हूँ। मैं एंजाइटी से, स्ट्रेस से भरा पड़ा हूँ। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। अंदर से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, अंदर से बहुत पेन हो रहा है मुझे। कहीं बहुत, मतलब वो होता है ना कि मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ मैं, लेकिन रिलैक्स नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो होता है ना कि चाहत होती है, वो चाहत पूरी तरीके से हो नहीं पा रही है। मेरी चाहत मुझ तक ही रह जा रही है। अकेलापन, खालीपन मुझे बार बार सता रहा है यार। और ये जो रात का समय है ना, ये मेरे लिए पहाड़ टाइप हो जाता है। पहाड़ पहाड़ पहाड़, जी हाँ, पहाड़। ऐसा लगता है कि मैं जो है ना बहुत ज्यादा परेशान सा हूँ। मेरे अंदर जो है ना एंजाइटी, स्ट्रेस मतलब पीक पे हो जाता है कभी कभी। मुझे खुद के अंदर वो, मतलब खुद को सोच के शर्म आने लगती है मुझे। यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ, आज भी मैं स्ट्रेस में ही हूँ। कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस खत्म नहीं होता, स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और मैं कहीं अपने आप से, मैं कहीं अपने आप से नाराज भी हूँ, क्योंकि जो मेरी नाराजगी है ना यार, मैं क्या ही बताऊं। मैं बहुत खुद को बहुत संभाल के रखना चाहता हूँ। मैं खुद से, मैं खुद को संभाल के रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं खुश रहूं, कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन नहीं हो पा रहा। मुझे लगता है कि मेरी वजह से शायद सब कुछ हो गया है। मेरी वजह से ये सब कुछ इधर से उधर हो गया है यार। मुझे ये सोच के स्ट्रेस हो जाता है कि आखिर क्यों मैंने ये रिस्क क्यों लिया, या ये मैंने क्यों, उसकी जिंदगी पर मेरा क्या अधिकार था जो मैंने ऐसा कर दिया यार। अब मैं बहुत रूड हो गया उसके साथ। देख, मेरा भी कहीं ना कहीं बदला, मेरा भी कहीं ना कहीं रूप बदला उसके लिए। कहीं ना कहीं मैंने भी बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ रियलाइज किया। फिर लगा कि नहीं, शायद मैं उसके साथ नहीं जा पाऊंगा। बहुत मैंने सोचा, बहुत बार मैंने सोचा, और बहुत बार मैंने ये रियलाइज किया कि अरे यार क्या हो गया, ये क्यों हो गया ये। कहीं ना कहीं शायद मेरी गलती रही थी, मेरी गलती थी, ठीक है। बट मैं पैशनेट हूँ उसके लिए। मेरे अंदर, मेरे दिल में आग लगी है उसके लिए, और ये जो आग है वो बुझेगी नहीं, मुझे ये भी पता है। क्योंकि यार जो मन में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, उसके जवाब तो मुझे चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे ना वो मैं एनालाइज करता हूँ तो मुझे रिग्रेट सा लगता है, ठीक है। और क्या ये रिग्रेट सही है, नहीं है, इस बात को मुझे देखना है, समझना है कि क्या सही है, नहीं है। मुझे हर वक्त, हर वक्त महसूस होता है कि मैंने शायद गलत किया। मैं दुखी हूँ, अपने बिहेवियर से मैं दुखी हूँ। मैंने गलती करी है, आई नो, और मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। मुझे ये भी पता है कि मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। मैं, पता है क्या, मेरे अंदर ईगो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं सोचता हूँ ना कि मैं जाऊं तो ईगो शायद बढ़ जाए उसका। मैं जाऊं तो वो मुझे अलग ही वे में ट्रीट करेगी, अलग ही वे में देखेगी, ये मुझे लगता है। और इसलिए शायद मैं कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं बोल पाता उसको। नहीं तो मैं हूं। तो यार, मुझे अब लॉजिकल होना पड़ता है। कभी कभी मुझे ना ऐसा लगता है कि मुझे अपना ये रियल जो फेस है ना, वो दिखाना ही नहीं है। रियल फेस मुझे दिखाना ही नहीं है। रियल फेस दिखा के क्या होगा यार। रियलिटी मैंने देख लिया है ना, मैंने समझ लिया है ना। अब मैं उसे क्या रियल दिखाऊं, मैं क्या दिखाऊं उसे। मैं, मुझे लगता है कि मुझे ना उसके साथ इमोशनल, मतलब मैं होऊंगा ना
तो वो मुझे ऐसे समझेगी कि हाँ वो मेरे लिए पागल है, मैं तो, है ना। इसलिए मैं जो है ना अपने रियल इमोशंस को छुपा लेता हूँ। और देख, मैं उसके ऊपर नजर रखता हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि क्या उसने मुझे चीट किया, कि उसका बिहेवियर बदल गया। और हो सकता है कि वो भी मुझे मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो कि मैंने उसे चीट किया। ये भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यार दोनों का बिहेवियर चेंज हो गया था ना, हम दोनों का ही बिहेवियर चेंज हो गया था काफी। और ये मुझे रियलाइज हुआ बहुत लेट रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं गलती मेरी भी रही है। अगर उसकी गलती रही तो मेरी गलती भी रही है। और मुझे जब एहसास होता है ना कि मेरी गलती रही है, तो मेरा मन करता है कि मैं जाऊं, मैं उससे अभी बात कर लूं, अभी मैं कांटेक्ट कर लूं उससे। गुस्सा तो बहुत आता है मुझे भी कि यार मैंने ये क्यों किया आखिर मैंने मैंने सच में बहुत गलत किया। आई नो, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं थे। मैं नहीं सोच पाया यार उस लेवल पे। मेरी इंट्यूशन अब कह रही है कि मुझे जाना है, या मुझे जो है ना इस रिश्ते को ठीक करना चाहिए। मे भी हमारा रिश्ता आगे बढ़ पाए, ना बढ़ पाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा इंट्यूशन कहता है कि यार वो मुझसे बात करना चाहती है और मुझे बात करनी चाहिए उससे। मैं बात करूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा उससे। मैं बात करना चाहता हूँ कहीं ना कहीं। मेरे दिल में जो डीप इमोशंस है ना, वो बहुत स्ट्रांग है उसके लिए, बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं मैं स्ट्रांगली चाहता हूँ उसे। मैं दिल से जो है ना कहीं कनेक्टेड हूँ। एंड दिल जो है ना, मेरा दिल धड़क रहा है, ठीक है। मेरा दिल धड़क रहा है कहीं ना कहीं, उसके लिए ही धड़क रहा है। और यार मेरे जो रियल इमोशंस है, मैं उसे एक्सप्रेस करने का सोच रहा हूँ, क्या कहता है। इनके दोस्त कहते हैं कि अभी मत कर, रियल इमोशंस तुझे शेयर करने हैं ना, अभी मत कर, ठीक है। अभी तू सबसे पहले ना अपनी नो कांटेक्ट को खत्म करने की कोशिश कर, फिर देख लेना, ठीक है। उसका क्या है नहीं है, उसके पहले जो है ना उसके हाव भाव को देख समझ, कोशिश करके वो तुझसे अपने दिल की बात कहे। एंड मैं ये नहीं कह रहा है कि उसे तुझे रिग्रेट फील कराना है, ये नहीं, मतलब वो तुझसे ना अपने दिल की बात, अपने मन की बात कहे, ताकि तू समझ पाए कि हाँ क्या है नहीं है, ठीक है। बाकी का आगे देख लेना। इनके दोस्त कहते हैं कि हाँ यार ये भी बात सही है, पहले जानना जरूरी है कि उसके दिल में मोहब्बत मेरे लिए बची भी है कि नहीं बची है। मैं यही देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि वो मुझे अनब्लॉक करे, और मैं उसे अनब्लॉक करके देखता हूँ कि क्या है उसका रिएक्शन, या क्या वो मुझसे बात करना भी चाहती है कि नहीं। क्योंकि मैं अगर जाऊंगा तो हो सकता है कि हाँ वो मुझे इग्नोर करे। सो इनके दोस्त कह रहे हैं, इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, करके देख, ठीक है। पहले तू उसे अनब्लॉक करके देख, फिर देख मैसेज आता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इनके दोस्त के बीच में इनकी बातें कुछ ऐसी रही हैं, ये रहा है। एंड यस, रीडिंग ओवरऑल यही दिखा है मुझे। आपके पार्टनर के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ी है आपसे बात करने की। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। रीडिंग कैसी लगी बताना जरूर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।